हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो इसमें आप लोगों से मैं क्वेश्चंस को शेयर करूंगी, ये क्वेश्चंस होंगे ब्लड कोआगुलेशन से ब्लड से और ब्लड कोआगुलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग कार्ड। ब्लीडिंग का स्टॉप हो जाना या ब्लीडिंग का प्रिवेंट हो जाना, रुक जाना, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं हीमोस्टैटिस। ब्लीडिंग का स्टॉप हो जाना, ब्लीडिंग का रुक जाना, उसको हीमोस्टैटिस बोलेंगे, हीमोस्टैटिस कहलाता है वो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म अ लूज टेम्पोररी प्लेटलेट्स व्हाट? ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक दिया हुआ है तो यहाँ पर होगा प्लग। प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म अ लूज टेम्पोररी प्लेटलेट्स प्लग। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? आपस में एग्रीगेट हो जाती है, मतलब कि आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, एक टेम्परेरी लूज टेम्परेरी प्लेटलेट्स प्लग बनाती हैं। ये प्लेटलेट्स प्लग ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, बट 100% रोकता नहीं है। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, प्लेटिस एग्रीगेशन इज एक्टिवेटेड बाय। अभी मैंने बताया था कि प्लेटिस आपस में एग्रीगेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ना। तो ये प्लेटिस का इकट्ठा होना, एग्रीगेट हो जाना, इसको कौन एक्टिवेट करता है? इसको एक्टिवेट करता है प्लेटलेस एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेस एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेटलेस एग्रीगेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो आपस में इकट्ठी होकर प्लेटलेस ब्लड बनाती है और ब्लड क्लॉटिंग रुकता है, बट 100% ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकता है। अभी और भी प्रोसेस इसमें होती है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन एक तरीके का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो जब ब्लड क्लॉटिंग होता है उस टाइम पे फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फाइब्रिन क्या है। ठीक है, देखिए फाइब्रिन क्या होता है? फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फाइब्रिन है थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, फाइब्रिन क्या करता है? प्लेटलेट्स प्लग से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, और जुड़ने के बाद ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि रप्चर हुई रहती हैं, जहाँ पे चोट लगी रहती है, वो ब्लड वेसल को पूरी तरीके से कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, और कम्प्लीटली जिससे ब्लड लॉस रुक जाता है। ब्लड लॉस क्या होता है? इसमें कम्प्लीटली रुक जाता है, ये ब्लड वेसल को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5th नंबर पर, फाइब्रिनोलाइसिस रिक्वायर्स अ सब्सटेंस कॉल्ड। फाइब्रिनोलाइसिस क्या होता है? सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि फाइब्रिनोलाइसिस होता क्या है और इसमें क्या सब्सटेंस की जरूरत होती है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइब्रिनोलाइसिस में किस सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। तो फाइब्रिनोलाइसिस होता क्या है? फाइब्रिनोलाइसिस क्या करता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, या कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग को ये ब्रेक डाउन कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। ये काम होता है फाइब्रिनोलाइसिस का, ब्लड क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर देना, ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर देने का काम क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसिस का। फाइब्रिनोलाइसिस में क्या होता है? मैं बताया कि ब्लड क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर देगा, ब्लड क्लॉटिंग को ये ब्रेक डाउन कर देगा। तो फाइब्रिनोलाइसिस में किस सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है? तो फाइब्रिनोलाइसिस में प्लाज्मिक सब्सटेंस की जरूरत होती है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है कि प्लाज्मिन इज फॉर्म फ्रॉम इनएक्टिवेटेड ग्लाइकोप्रोटीन कार्ड। प्लाज्मिन जो होता है वो एक तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन को क्या बोलते हैं? इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम बोलते हैं प्लाज्मिनोजन। तो फाइब्रिनोलाइसिस क्या है? एक तरीके का एक फाइब्रिनोलाइसिस में क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसिस क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को ये को ब्रेक डाउन कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। फाइब्रिनोलाइसिस क्रिया में प्लाज्मिन हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्लाज्मिन की जरूरत पड़ती है। ये प्लाज्मिन बनता कैसे है? ये प्लाज्मिन बनता है एक ग्लाइकोप्रोटीन से, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिनोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्लाज्मिनोजन इज सिंथेसाइज्ड इन। प्लाज्मिनोजन कहाँ बनता है? प्लाज्मिनोजन बनता है लीवर में। 8 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सब्सटेंस विच प्रिवेंट अ पोस्टपोन क्लॉटिंग कार्ड। ऐसा सब्सटेंस जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर देता है या पोस्टपोन कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं। 9 नंबर पर क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज। ब्लड के क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है? 4 से 10 मिनट का टाइम लगता है ब्लड क्लॉटिंग के होने में। लास्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग टाइम इज। ब्लीडिंग का टाइम क्या होता है? ब्लीडिंग का टाइम होता है 2 से 7 मिनट का। ब्लीडिंग टाइम का मतलब ये होता है कि
जब तक ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक तो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ब्लड क्लॉटिंग कब स्टार्ट हो रहा है, उसी से हम समझ लेंगे ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, 2 से 7 मिनट का टाइम होता है ब्लीडिंग टाइम का।